फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी। कि अगर हमारी प्राइवेट कंपनी है उसको हम पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो इससे लास्ट वाली वीडियो में हम ऑलरेडी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस पढ़ चुके हैं। आपको जो है अलग से प्लेलिस्ट जो है बनी मिल जाएगी कंपनी लॉ के नाम से, तो वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो कंपनी लॉ के लेक्चर्स जो आपको मिल जाएंगे। सो बेसिकली आपको पहले तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के डिफरेंस का पता होना चाहिए, तो वो वीडियो आप ज़रूर एक बार देख लेना। फिर भी मैं एक बार फीचर्स आपको रिवाइज करा देती हूँ प्राइवेट कंपनी के, कि इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम कितने होते हैं, 2 होते हैं, और मैक्सिमम कितने होते हैं, 200 हो सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी होती है। मिनिमम पेड अप कैपिटल का जो ये पहले चीज़ फॉलो होती थी कि जो है 1 लाख होनी चाहिए, पब्लिक के केस में 5 लाख होनी चाहिए। अब जो है ये प्रोविज़न को फॉलो नहीं किया जाता है, जो न्यू चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद जो है रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। प्राइवेट लिमिटेड है। परपेचुअल सक्सेशन की कोई मर्रा जीरा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी कंपनी कंटिन्यूसली चलती रहती है, और जो है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है आपकी कंपनी की। तो नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी, क्या प्रोसीजर रहता है। तो इसमें 2 पॉइंट हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है ऑटोमेटिक कन्वर्जन और कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट, कि अपने आप कन्वर्ट हो गई है आपकी कंपनी ऑटोमेटिक, और नाम से ही समझ आ रहा है, कहते हैं ना कोई चीज़ ऑटोमेटिक हो गई है। या फिर कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट भी हम इसको बोलते हैं, कि आपने कोई डिफॉल्ट करा, आपकी कोई कुछ कमी रहेगी, कुछ आपने जो है प्राइवेट कंपनी के जो फीचर्स होते हैं, जो प्रोविजंस होती है, उनको फॉलो नहीं करा, उसमें आपने डिफॉल्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपकी जो है कंपनी वो है पब्लिक कंपनी में चेंज हो गई है। सेकंड पॉइंट है कन्वर्जन बाय चॉइस, यानी आप खुद ही कन्वर्ट करना चाहते हो अपनी कंपनी को, तो उसके लिए आप जो है किन किन चीज़ों को, क्या आपका प्रोसीजर रहेगा, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा आता है ऑटोमेटिक कन्वर्जन और कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट, कि कंपनी ने जो है जो आपकी लीगल प्रोविज़न सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में मेंशन की गई है, आपने उनको फॉलो नहीं करा है। तो बेसिकली सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में जो है 3 ही प्रोविज़न आती है। अगर आप उनमें से किसी एक को भी फॉलो नहीं करते तो फिर हम उसको ऑटोमेटिक कन्वर्जन बोल देते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसके अंदर आएगा रिस्ट्रिक्टिंग द राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स, कि आप अपने शेयर्स को जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो राइट नहीं है शेयर होल्डर के पास कि वो अपने शेयर्स को किसी और बंदे को जो है ट्रांसफ़र कर सके। तो उस पर क्या लगा देते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो अगर आपने वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्जन में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो है लिमिटिंग द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, कि आपकी कंपनी में जो मैक्सिमम है वो 200 मेंबर्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। बट अगर मोर देन 200 हो जाए तो फिर वो क्या आ जाएगा, फिर वो ऑटोमेटिक कन्वर्जन में आ जाएगा, क्योंकि पब्लिक कंपनी में तो जितने मर्जी बंदे हो सकते हैं, वहाँ पर तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसे ही राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में से रिलेटेड भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है पब्लिक कंपनी में। एंड थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि आप अपने पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो वो सिर्फ कौन कर सकता है, वो सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। तो इन तीनों में से अगर कोई भी प्रोविज़न हम जो है फुलफ़िल करने में डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, हम फुलफ़िल नहीं करते, तो फिर उसको जो है ऑटोमेटिक कन्वर्जन माना जाता है। तो 3 पॉइंट आपको याद रहेंगे। फर्स्ट क्या था कि जो आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। सेकंड, जो आपके नंबर ऑफ मेंबर्स है वो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा होंगे तो हो जाएगा। एंड थर्ड जो है आप अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते प्राइवेट कंपनी के केस में, बट अगर आपने किया तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन बाय चॉइस, कि हम खुद ही चाहते हैं कि हमारी कंपनी कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या जो है प्रोविजंस को फुलफ़िल करना पड़ेगा, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। तो फर्स्ट है ऑल्टरिंग इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि अगर हम अपनी कंपनी को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना पड़ेगा कि जो भी हम सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में प्रोविजंस अब उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम जो है प्राइवेट कंपनी नहीं है, सीधी सी बात है। उसके बाद सेकेंड क्या है, सेंडिंग द प्रोस्पेक्टस टू रजिस्ट्रार, तो जो भी हम
क्या कहते हैं, अपनी कंपनी को चेंज करने के लिए जो भी चेंजेस कर रहे हैं, जो भी हमारा प्रोस्पेक्टस है, तो विद इन 30 डेज जो है हमें जो है किसको देना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को सेंड करना पड़ेगा। ठीक है। इफ़ अ प्राइवेट कंपनी पासिस द सोल्यूशन टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ पब्लिक कंपनी, द कंपनी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज आफ्टर द सेड डेट फाइल विद द रजिस्ट्रार इधर अ प्रोस्पेक्टस और अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। स्टेटमेंट ऑफ ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस कब बनता है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस तब बनता है तब आप अपने शेयर्स की प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो, राइट। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कि आप अपने फ्रेंड्स को या फिर जो है पब्लिक को इनवाइट नहीं कर रहे, आप जो आपके रिलेटिव्स वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, नोन है, आप सिर्फ उन्हीं को जो है अपने शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इन्वाइट करते हो, तो हम बनाते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर हम पब्लिक को इन्वाइट करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, प्रोस्पेक्टस बनाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ऑल्टरिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो अगर हम अपनी कंपनी के एसेट्स या लायबिलिटी में कोई भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, तो वो भी जो है हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा और उस पर साइन भी होने चाहिए, राइट। इसके बाद है फिर रेजोल्यूशन रिगार्डिंग चेंज इन नेम एंड कैपिटल क्लोज। अगर हम अपनी कंपनी के नाम में या फिर कैपिटल क्लोज में कोई भी चेंज कर रहे हैं तो हमें शेयर होल्डर की मीटिंग जो है वो बुलानी पड़ेगी और उससे पहले 21 दिन का नोटिस जो है शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। 21 डेज नोटिस जो है हमें इंडिविजुअली सारे शेयर होल्डर को देंगे, फिर जो है मीटिंग बिठाई जाएगी और उसके लिए जो है 75% यानी 3/4 जो है वो मेजोरिटी होनी चाहिए शेयर होल्डर की। मान लो कि आपके जो है जितने भी बंदे हैं, टोटल जितने भी मेंबर हैं, उसमें से जो 75% जो है वो उस डिसीजन के लिए हाँ बोलेंगे, तभी आप वो डिसीजन ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब यही होता है, राइट। उसके बाद फिर है चेंजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। अगर आप पब्लिक में चेंज करना चाहते हो, पब्लिक कंपनी में चेंज करना चाहते हो, तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि कंपनी जो है उसमें मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए और जो है 3 डायरेक्टर होने चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी थी पहले हमारी, प्राइवेट में तो मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट थी और मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी। बट अगर आप पब्लिक में चेंज करोगे तो फिर मिनिमम जो क्या मैंडेटरी हो जाएगा कि मिनिमम आपके पास 7 मेंबर तो होने ही होने चाहिए और 3 डायरेक्टर होने चाहिए। ये चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी, राइट, अकॉर्डिंग टू लॉ। फिर हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट आप अपनी बुक्स में पढ़ोगे, एनहांसिंग द पेड अप कैपिटल। एनहांसिंग द पेड अप कैपिटल, ये पॉइंट ऐसे लिखा हुआ है कि पहले 1 लाख जो है प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल होती थी और जो है पब्लिक की कितनी होती थी, 5 लाख। तो आपको वो 1 लाख से 5 लाख जो है एनहांस करनी पड़ेगी, इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चीज़ फॉलो करना है, मैंडेटरी नहीं है, तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आएगा प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन, की क्या प्रोसीजर रहता है हमारा कि हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं अपनी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को इनटू पब्लिक कंपनी। So when a private company is to be converted into a public company, the board of director call an extra general meeting, extraordinary general meeting, इसको हम EGM भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, तो ये बिठाई जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बुलाया जाएगा और वहाँ पे फिर वही है स्पेशल रेजोल्यूशन आपका पास किया जाएगा जनरल मीटिंग में। ठीक है, वही 75% लोग जो है उसके लिए हाँ करेंगे और इंडिविजुअली सबको नोटिस दिया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा कि हम ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वो वैसे तो नहीं काम कंडक्ट करवाते, जब कुछ हमें कुछ अलग, कुछ स्पेशल कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम जो है ये मीटिंग बिठाते हैं। तो फिर हमें सबको पहले नोटिस देना पड़ेगा, सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा डिटेल में कि हम क्या क्या कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब सारी डिटेल्स जो है हमें अपने जो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको देनी पड़ेगी। और जो है पब्लिक को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पब्लिक को कैसे इन्फॉर्म करेंगे, थ्रू एडवर्टीजमेंट इन द लीडिंग न्यूज़पेपर, कि हमने न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपवा दी कि हमने जो है अपनी कंपनी को चेंज कर लिया। तो जब हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देते हैं तो उसके बाद हमें एडवर्टीजमेंट भी देनी पड़ती है न्यूज़पेपर वगैरह में, जिससे हम अपनी पब्लिक को जो है इन्फॉर्म कर सकें, राइट। उसके बाद फिर हम
जो भी हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, जो भी कोई हम चेंजेस लेके आ रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, एसेट्स एंड लायबिलिटी में, ठीक है, जितने भी जहाँ पे भी हमने जो जो चेंजेस लेके आए हैं वो सारी उसकी कॉपी हमें जो है वो सारी उसमें इंफॉर्मेशन लिख के, जो भी कंपनी का ऑथराइज्ड पर्सन होगा उसके सिग्नेचर होंगे उस पर, राइट, और वो हमें जो है हमारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जो है वो सेंड करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो वो हम उनको दे देंगे। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, एंड वन मोर थिंग कि इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू मेक अ डिक्लेरेशन बिफोर द रजिस्ट्रार सेइंग दैट ऑल द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़ फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक कंपनी हैज़ बीन ड्यूली कैरिड आउट, कि जो भी पब्लिक कंपनी के जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो रूल रेगुलेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, वो आपने सारे फुलफिल किए हों, वो सारी चीज़ आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद ही अगर आप जो चीज़ों को फॉलो ही नहीं करोगे तो फिर आपकी पब्लिक कंपनी कैसे हुई, ठीक है। तो वो चीज़ आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी जो है वो सारी फुलफिल करनी है डिक्लेरेशन करने से पहले, कि आपने डिक्लेयर नहीं किया अभी कि आप पब्लिक कंपनी बन गए हो, ठीक है, लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया है, उससे पहले आपको अपनी सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है उनको फुलफिल कर लेना है, उसके बाद आपने इन्फॉर्म करना है, ठीक है। एंड इसके बाद है कि जब हम अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में चेंज करते हैं, जो हमने अभी सारा जो प्रोसीजर पढ़ा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई न्यू कंपनी बन जाती है, वही सेम कंपनी रहती है, वही उसकी आइडेंटिटी रहती है, बस नेचर में चेंज आ जाता है। जो प्राइवेट कंपनी के करैक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं वही तो नेचर होता है, ये अब हम उनको जो है अप्लाई नहीं करेंगे अपनी कंपनी के अंदर, उनको फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि अब हम जो है पब्लिक कंपनी के नेचर को, उनके जो है रूल रेगुलेशन को हम फॉलो करेंगे, उनके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्योंकि अब हमारी जो है वो पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब पब्लिक कंपनी बन चुकी है, ठीक है। तो इसे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ अ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। आई होप आपको ये जो है सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई हो। तो आप ये प्रोसीजर जो है पॉइंट टू पॉइंट जो मैंने आपको जितना भी बताया वो सारा इसके अंदर ये आपका प्रोसीजर है, स्टेप वाइज यहाँ पे लिखा हुआ। तो आप ये हेडिंग से भी पढ़ सकते हो कि आपने नोटिस जो है वो इशू करना है, बोर्ड की जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो है वो मीटिंग बिठानी है, ठीक है, सबको जो है नोटिस सेंड करना पड़ेगा। एंड देन फिर ये जो 2 फॉर्म होते हैं MGT 14 एंड INC 27, इनके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। फिर जो है आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो मिलता है, और उसके बाद आप अपनी पब्लिक कंपनी को जो है स्टार्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग काम सारा जो है कर सकते हो, राइट। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक देखने तो आप जो है अलग से प्लेलिस्ट बनी होगी सब्जेक्ट वाइज, आप चैनल विजिट कर ज़रूर देखिएगा। अगर आपको किसी और नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो आप मेरे को जो है यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो। कुछ जो है इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो एंड इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।